गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। देखिए, एक्यू से रिलेटेड कुछ भी न्यूज मिलता है तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर देता हूँ। आज भी मैं एक्यू का सारा न्यूज लेके आया हूँ जो मुझे पता चला है। देखिए, सेकंड सेमेस्टर का तो मैं पहले ही बता दिया था कि सेकंड सेमेस्टर का ऑफलाइन एग्जाम होगा। आपका होम सेंटर नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत सारा कुछ कॉलेज, 13 कॉलेज था उसमें, आप जो भी जानना चाहते हैं आपको पता ही है। 13 कॉलेज नहीं किसी वजह से सक्षम है होम सेंटर लेने से, तो होम सेंटर आपका नहीं जा रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, सेकंड सेमेस्टर का बीटेक बी फार्मा का एक और न्यूज, गलत न्यूज अपडेट हो गया है। जो लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे और मेरे पास भी मैसेज आया कि सर कहीं एक्सटेंस जो 17 फरवरी से बीटेक बी फार्मा का सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो सर एक्सटेंशन हुआ है क्या। तो वो एक्सटेंशन नहीं हुआ है भाई, कमेंट में भी मैंने आपको बता दिया और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सेकंड सेमेस्टर का 17 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला है वो 17 फरवरी से ही होगा। ठीक है, आपको 14 फरवरी के नाइट में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 17 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये हुआ सेकंड सेमेस्टर का। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या कहीं भी कुछ भी कीजिएगा तो मैं आपके साथ हूँ। इसको यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ। अब आगे हम लोग आते हैं कि फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर। तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा था कि मार्च में आप लोग का फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर का एग्जाम होगा और वो फॉर्म भरने का नोटिस भी दे दिया। 16 फरवरी जो उसका लास्ट डेट है, 17 से 19 फरवरी में हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा होना चाहिए। आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप ये तो बोले थे कि भाई एग्जाम मार्च में होगा, एग्जाम हम लोग का कब होगा वो थोड़ा हम लोग को कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए, सेकंड वीक ऑफ मार्च, अभी जो मैंने पता किया तो सेकंड वीक ऑफ मार्च पहला डेट लगा गया। अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी में कुछ लेट हुआ तो 20 या 21 मार्च से शुरू होगा। मैं आप क्लियर होइए, सेकंड वीक ऑफ मार्च, ठीक है, पहला डेट रखा गया आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू होने का, बीटेक बी फार्मा फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर का। क्लियर है सब लोग? और नहीं तो 20 या 21 मार्च का होगा। 20 और 21 मार्च वाला तो कंफर्म है अगर वो मिस हुआ तो। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा स्पेशल एग्जाम का, जो बार बार स्पेशल एग्जाम हम लोग कर रहे थे। देखिए, स्पेशल एग्जाम जो है वो उसका सारा तैयारी कर लिया गया और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी होली के पहले, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपका होली के पहले आपका स्पेशल एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। तो आप तैयारी कर लीजिए स्पेशल एग्जाम के लिए। ठीक है, अब होम सेंटर रहेगा कि अदर कॉलेज में जाएगा वो मैं 1-2 दिन में कंफर्म होकर आपका स्पेशल एग्जाम का बता दूंगा कि क्या स्थिति है। ठीक है तो ये सारा जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन था वो मैं बता दिया हूँ। अब एक चीज और क्लियर करता हूँ। देखिए, जो फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर में है जो फॉर्म भरेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर ही है भाई कि अब ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्योंकि कोरोना का केस खत्म हो गया है या घट गया है अकॉर्डिंग टू सरकार, अकॉर्डिंग टू आप लोग जिनको भी सरकार चुनते हैं उनके अनुसार हम लोग का कोरोना का केस अभी घटा हुआ है। आप ही देख रहे हैं सच में थोड़ा घट गया। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑनलाइन हो या प्रमोट हो, अब हम लोग को यही ऑप्शन है। बट सेशन लेट, ठीक है, का रीजन देख के आप कभी भी ये बात कर सकते हैं लेकिन वो मानेंगे नहीं। अब मैं भी यही बार बार कर रहा था कि दिसंबर और जनवरी में अगर हम लोग का एग्जाम हो जाता तब ऑनलाइन और प्रमोट का संभावना रहता था। अब थोड़ा कम हो गया है। बट आप जो भी कीजिएगा, मैं हमेशा बोला हूँ मैं आपके साथ रहूंगा और उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं। जब भी आप याद कीजिएगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मॉरली, इंटरनली या पैसे से या किसी से भी हेल्प मांगिएगा मैं आपके साथ रहूंगा। अब एक बात है कि सर बोल रहे थे सर फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर को एग्जाम होगा तो उनका होम सेंटर रहेगा कि अदर कॉलेज में जाएगा। तो फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर के साथ भी वही हो रहा है भाई। आपका जो है एग्जाम अदर कॉलेज में जाने वाला है। आपका एग्जाम इस बार होम सेंटर नहीं रहने जा रहा है। बट देखिए, जो पहले था कॉपी जो होगा थोड़ा नॉर्मल चेक होगा, एक बात तो क्लियर है। ठीक है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, चाहे सेवेंथ सेमेस्टर हो, चाहे बीटेक का मैं बात कर रहा हूँ एक्यू का, और फिर एसबीटी का भी यही बात है। इस बार थोड़ा नॉर्मल चेक होने जा रहा है। तो आप लिखिए पूरा, ठीक है, लिखिए पूरा। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा सेकंड सेमेस्टर के बच्चे से कि जो भी करना है एक साथ सारे बच्चे डिसाइड होकर बात करके कर लो, और नहीं तो बैठ के आप पढ़ाई करो। अब नहीं कुछ हो सकता है। आपका एक ही ऑप्शन था जो मैं बोल रहा था जो आप समझे नहीं। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम लेवाना चाहिए था, उसी समय ऑनलाइन प्रमोट का सबसे ज्यादा संभावना था। उन्होंने एक्सटेंड करके रीजन दे दिया अब तो कोरोना है ही नहीं।
करने वाला अदर स्टेट तो किया ही है प्रमोट, ऐसा थोड़े है आप। लेकिन हाँ, जब भी आप कहिए सेशन लेट, और सेशन लेट होगा ही, अगर ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो सेशन लेट होगा ही। तो अगर ऑनलाइन का संभावना था उसको करवा लेते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं भी देख रहा हूँ कि मतलब कम संभावना हो पा रहा है, कोई नहीं मान रहा है। सबसे बात करके मैं भी हार गया, थक गया हूँ, कोई मान नहीं रहे। तो बस जो आप करते हैं यूनाइट होके कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई इंक्वायरी आप लोग के पास है तो वो आप बोलिएगा, मैं कर दूँ। लेकिन एक बार बार स्पेशल एग्जाम वाले बच्चे, खास करके बख्तियारपुर का तो 33 या कितना है, अदर कॉलेज का बहुत सारा है जो स्पेशल। हाँ, एक बात और, मतलब जो एमबीबीएस वाले बच्चे थे उनका भी कमेंट आ रहा था कि कॉपी चेक होना शुरू हुआ कि नहीं। तो देखिए एमबीबीएस का जो कॉपी चेक हो रहा है जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा एमबीबीएस वाले का। ये जो बच्चे आपने खुद देखा भी, जो 9 तारीख के एक्यू वाले बच्चे गए हुए थे, उसमें खुद जो ऑफिसर है एक्यू को बोल भी रहे हैं कि भाई अभी एमबीबीएस का कॉपी चेक कर रहा है, चल रहा है, इसलिए 100 धारा 144 लगा हुआ है, तो मैं बच्चे को समझा के आगे भेज रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बच्चे जो भी अपना अगर सही सेशन लेट ना हो उसके लिए कुछ अगर करते हैं तो मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि आपको भी पता, सब लोग को पता है सेशन हम लोग का बहुत लेट है और उसको कैसे सुधारा जाए इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। तो अगर सेशन सुधारने के बारे में कोई उपाय बच्चे सजेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो उनके साथ मैं रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।